फरीदाबाद छोड़ने से ठीक पहले विकास दुबे के साथ क्या हुआ, फरीदाबाद के उस होटल में उस रात को क्या हुआ कि 3 सबसे बड़े गैंगस्टर भिड़ गए। उन राजों को आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि फरीदाबाद के मकान में ऐसा क्या हुआ कि विकास और अमर के बीच झगड़ा हुआ और अमर विकास को छोड़कर चला गया। एनकाउंटर से कुछ दिन पहले उस होटल में क्या हुआ था? अमर की लड़ाई हो गई थी विकास से ना। क्यों विकास और अमर दुबे आपस में लड़ने लगे थे? क्या कानपुर से भागने के बाद विकास, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा में सब कुछ ठीक था? विकास था, प्रभात था और अमर था। रातों रात देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले विकास दुबे को पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन हर रोज विकास और उससे जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। 5-8 आदमियों को मारते हैं। अब ये तुम भैया यहाँ से जाओ, हमारे को तो मेरा आदमी लड़का फंस जाएगा, हम भी मर जाएंगे। ये तो पैसे वाले आदमी सब है। कहने लगे कि तुम बता दोगी ना तो जान से मार देंगे तुम्हारे बच्चों को, वो आदमी को। समझे, ऐसे करके धमका के रखा मैं अंदर। कानपुर में कांड करने के बाद विकास दुबे और उसके गुर्गे कैसे भागे, अब ये रहस्य नहीं रहा, लेकिन भागने के बाद क्या हुआ आज हम आपको बताएंगे। आया था वो विकास दुबे और अमर था और प्रभात था। 6 जुलाई को 3 बार अंकुर मिश्रा के घर क्यों आया था विकास दुबे? क्या वो फुल एंड फाइनल के इरादे से आया था? ये हमें पता नहीं था कैसे है। जैसे ये मास्क लगा के आए थे, कपड़े गंदे गंदे पहने थे, वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, मैं उनको नहीं देखा। विकास के एक इशारे पर जिंदगी को मौत में बदलने वाले अमर दुबे के साथ विकास ने क्या किया? विकास, अमर और प्रभात की तिकड़ी में अंकुर की एंट्री कैसे हुई? अंकुर से क्यों खफा हुआ था विकास दुबे? जब वो अंकुर के साथ शहर में ठिकाना ढूंढने निकला तो उस वक्त क्या हुआ था? गैंग्स ऑफ चौबेपुर में आज एक और खुलासा करने जा रहा है न्यूज़ 18। तो बस बने रहिए, अगले कुछ ही मिनट में गैंगस्टर के एनकाउंटर से ठीक पहले और चौबेपुर हत्याकांड के ठीक बाद की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। विकास दुबे को लेकर एक ऐसा खुलासा जो अब तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। कानपुर, उसके बाद मध्य प्रदेश जो मिला, उसके बीच में जब हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे पहुंचा था तो वहां क्या हुआ, पूरी स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो विकास दुबे जो पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर था, हालांकि अब इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। तो आज हम आपको विकास दुबे से जुड़े एक ऐसे ही राज के बारे में बताने जा रहे हैं। अमर दुबे, ये वो नाम है जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर विकास सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करता है तो अमर ही है। एक तरह से विकास का राइट हैंड था अमर दुबे। किसी को रास्ते से हटाना हो, किसी को किडनैप करना हो, किसी से उगाही करनी हो, यानी कि जो भी आपराधिक काम कराने हो वो सब विकास के इशारे पर अमर करता था। लेकिन कानपुर कांड के बाद विकास दुबे और अमर में झगड़ा हो गया। जी हां, विकास दुबे अमर में झगड़ा हो गया, जिसके बाद अमर ने उसका साथ छोड़ दिया। तो आखिर कैसा क्या हुआ कि अमर दुबे विकास के खिलाफ हो गया? ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा ध्यान से देखिए। कानपुर के कांड में अब तक क्या क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। 2 जुलाई की रात और 3 जुलाई की भोर में जब पूरा शहर सो रहा था तो ठीक उसी वक्त विकास दुबे और उसके गुर्गे खूनी खेल खेल रहे थे। इस पूरे हत्याकांड में विकास और उसके सबसे खास गुर्गे अमर दुबे और प्रभात मिश्रा ने सबसे बड़ा किरदार निभाया। वो प्रभात मिश्रा और अमर दुबे ही रहे होंगे जिन्होंने सीओ को गोली मारी थी, क्योंकि मरने से ठीक पहले विकास ने बताया था कि उसने सीओ को नहीं मारा, बल्कि उसके आदमियों ने सीओ को उसके अंजाम तक पहुंचाया। वैसे तो विकास दुबे के आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। जिनके नाम सामने आए उनको तो यूपी एसटीएफ ने निपटा दिया, लेकिन न जाने कितने सफेदपोश अब भी बाकी हैं। लेकिन अभी बात सिर्फ विकास और उसके सबसे खास गुर्गे अमर दुबे और प्रभात मिश्रा की। उन्हीं खेल खेलने के बाद विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा भागकर हरियाणा के फरीदाबाद गए। फरीदाबाद में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद
न तो जिसकी उम्मीद विकास दुबे को थी और न ही विकास दुबे के गुर्गों को। अब तक कानपुर कांड के 3 दिन बीत चुके थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ इन कुख्यातों की तलाश में राज्य का कोना कोना छान रही थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को धता बताकर विकास, अमर और प्रभात यूपी की सीमा को लांघते हुए हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गए। आया था वो कौन? विकास दुबे और अमर था और प्रभात था। ये हमें पता नहीं था कैसे है, जैसे ये मास्क लगा के आए थे, कपड़े गंदे गंदे पहने थे, वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, मैं उनको नहीं देखा। आके मेरा ऐसे गेट खुला था, घर पे ना बच्चा था ना आदमी था, कोई नहीं, ऐसे गेट खुला था। वो आया तुरंत उसने ऐसे बंद कर दिया गेट को अंदर से। वो तारीख थी 6 जुलाई 2020, जब ये तीनों अपराधी फरीदाबाद के मिश्रा परिवार के घर पहुंचे। जिस वक्त ये तीनों घर में घुसे तो वहां सिर्फ 2 महिलाएं थी, गुंजन मिश्रा और शांति देवी। अंकुर मिश्रा काम पर गया हुआ था। गुंजन मिश्रा अंकुर की पत्नी है और शांति देवी उनकी मां। ये सभी लोग कानपुर के शिवराजपुर के रहने वाले हैं और इनका एक घर फरीदाबाद में भी है। अब ये तुम भैया यहाँ से जाओ, हमारे को तो मेरा आदमी लड़का फंस जाएगा, हम भी मर जाएंगे। ये तो पैसे वाले आदमी सब है। कहने लगे कि तुम बता दोगी ना तो जान से मार देंगे तुम्हारे बच्चों को, वो आदमी को। समझे, ऐसे करके धमका के रखा मैं अंदर। किसने कहा? उसने, विकास दुबे ने। ये लोग यहाँ इसलिए पहुँचे थे कि शायद यहाँ इन्हें सिर छिपाने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन अंकुर की मां ने साफ मना कर दिया। वो किसी अपराधी को शरण नहीं दे सकती। जिसके बाद विकास, प्रभात और अमर ने जबरदस्ती की और उस घर में रुक गए। हालांकि इस दौरान विकास को कुछ शक हुआ तो वो अंकुर की फोटो आईडी लेकर फरीदाबाद में होटल ढूंढने निकल पड़ा। दरवाजा बंद था, वो अंदर हमको सबको कर दिए। हम ही थी, वो मेरी बहू थी, वो लड़की थी, हम ये 3 थे और घर में आदमी कोई नहीं था हमारे। उसने बंद कर दिया हमको अंदर से ना। फिर हमारे घर से वो रात में चला गया, रात में कहीं होटल लिया जाके ना, उसने देख सुन के कहीं से ना। मेरे लड़के को 9 बजे 10 बजे आता, वो 10 बजे 10:30 बजे जब आया वो तो खाना खा के लेट गया, बोला तब आ गया तुरंत। वो कहने लगा कि अंकुर होटल देखा है हम। विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा होटल की तलाश में फरीदाबाद की गलियों में टहल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अंकुर की आईडी का इस्तेमाल कर होटल भी बुक करा लिया। लेकिन उसके बाद वो फिर से अंकुर मिश्रा के घर लौटे। अब समय हो रहा था रात के करीब 10 बजे का। उसने उनको कहीं कमरा नहीं दिलाया, कहाँ लेके गया, हमारे बच्चे को कहाँ नहीं ले गया, हम ये नहीं पता। उसने कमरा कहीं नहीं दिलाया इसको कि वो आईडी लगा दो, बोला हमारे पास आईडी नहीं, जबकि आईडी थी उसके पास, नहीं लगाई उसने आईडी। और पर्स रखा था उसका बच्चे का उस पर फ्रिज के ऊपर, इसने उठा के ना उसकी आधार कार्ड था ना, पिन कार्ड था, बहू के लिए हमने करवा रखा था, उसके बच्चा है ना कि पैसे से मिलते हैं सरकारी, इसलिए करवा रखा था, उसे रखा था। उसने उठा लिया, उठा के लेके सीधे बाइक से ना चला गया। जो अमर दुबे विकास के एक इशारे पर पलक झपकते ही लोगों की हत्या कर देता था, जिस अमर दुबे के लिए विकास का आदेश सर्वोपरि होता था, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि विकास और अमर दुबे में झगड़ा हो गया। विकास अमर को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था। फरीदाबाद के उस मकान में अमर की पत्नी को लेकर कुछ विवाद हुआ, क्योंकि अमर की शादी 7 दिन पूर्व हुई थी और उसकी पत्नी कुछ बात पर नाराज थी, जो सबसे बड़ा कारण बना विकास और अमर के बीच झगड़े का। विकास और अमर में बात यहाँ तक बिगड़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। और जिस दौरान विकास और अमर दुबे में झगड़ा हो रहा था, उस वक्त प्रभात मिश्रा बाथरूम में जाकर छिप गया था। अमर की लड़ाई हो गई थी विकास से ना। विकास से? हाँ, इसलिए कि वो कह रहा था कि तुम मत अभी जाओ, तुम न जा, मेरे साथ रहो। बोला कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम जा रहा हूँ, मेरी जो अभी शादी हुई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम चले जाएंगे। वो पता नहीं बॉर्डर से ना अपने दिल्ली कहाँ पे रहता, उसकी बुआ मौसी कोई रहती होगी, ये तो उसने प्रभात ने बताया। काफी देर तक दोनों में झगड़ा होता रहा। प्रभा देवी की माने तो झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि अमर दुबे ने शादी कर ली थी और उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। साथ ही ये भी एक वजह थी कि अमर अब विकास के साथ नहीं रहना चाहता था।
रुकने के दौरान ऐसा आखिर क्या हुआ कि विकास और अमर के बीच तू मैं हुई और विकास ने अमर की पिटाई कर दी। अगर शांति मिश्रा और उनके परिजनों की माने तो उन लोगों के बीच जम के झगड़ा भी हुआ। कहासुनी के दौरान शायद विकास ने अमर की पत्नी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जो अमर दुबे को नागवार गुजरा और उसके बाद अमर दुबे ने हमेशा हमेशा के लिए विकास से तौबा कर ली। इस झगड़े के बाद अमर दुबे विकास का साथ छोड़कर फरीदाबाद से वापस लौट गया। फरीदाबाद में अब सिर्फ विकास दुबे और प्रभात मिश्रा थे और साथ था अंकुर का परिवार। अंकुर के परिवार को विकास दुबे ने धरा धमका के शांत करा दिया। उसे डर था कि कहीं वो पुलिस को सूचना न दे दे और उनका सारा मामला बिगड़ जाए। ये सब कुछ 6 जुलाई की रात को हुआ, जहां से विकास दुबे और अमर दुबे के रास्ते जुदा हो गए। हालांकि अभी प्रभात मिश्रा उनके साथ बना हुआ था, लेकिन वो भी अगले दिन फरीदाबाद छोड़कर कानपुर के लिए रवाना हो गया। तो कुल मिलाकर अब विकास दुबे और अमर दुबे के रास्ते अलग हो चुके थे। दोनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़े थे, लेकिन इनके बीच हुए विवाद की जो वजह थी वो अमर दुबे की कुछ ही दिन पहले हुई शादी थी। एक थ्योरी ये भी है कि शादी के बाद अमर दुबे क्राइम से तौबा कर लेना चाहता था। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि अमर दुबे अब विकास के साथ काम करे। और शायद यही बात अमर दुबे के दिमाग में उस वक्त रही होगी। हालांकि पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे, क्योंकि अभी कुछ दिन ही हुए थे अमर की शादी को। लेकिन न्यूज़ 18 की अमर दुबे की पत्नी के साथ खड़ी रही और हमने ही पहली बार दिखाया था कि अमर दुबे के परिवार का दर्द क्या है। भले ही बेटा गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन परिवार भी उससे खुश नहीं था, जिसके बाद खबर ये कि अमर दुबे की पत्नी को जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा। खुद कानपुर के एसएसपी ने इस बात के संकेत दिए हैं। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के कांड के बाद पुलिस ने जिस तरीके से अमर दुबे की 3 दिन आई हुई बहू को जेल भेज दिया था, और इस मामले में आरोप लगा था कि पुलिस ने बिना तथ्यों के आधार पर बेगुनाह खुशी को जेल भेजा था। इस पूरी मुहिम को न्यूज़ 18 ने सबसे पहले उठाया। न्यूज़ 18 ने उसके माँ बाप को लाइव पर बैठा करके उनके दर्द को दिखाया, तब जाकर के आईजी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बेटी छूट जाएगी। खुशी के घर में पुलिस आई थी, पूछताछ की थी। क्या कह रही है खुशी की माँ, आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत डरे हुए थे हम, उस गांव भी नहीं जा पा रहे थे और दिन रात हम बहुत ही परेशान थे। अब जो है तो हमारे पास न्यूज़ 18 हमारे पास आई, उसके द्वारा हमारी मदद हुई और न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वहाँ तक के हमारी सूचना पहुँचाई। नहीं, हम तो इस योग्य नहीं थे, लड़की हमारी क्या होता हम कुछ कह नहीं सकते। तो जाहिर है इस पूरे मामले में एक बार फिर न्यूज़ 18 ने साबित कर दिया कि कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय की जीत होगी, कानून का राज होगा, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। और अब जब खुशी छूटने वाली है, घर में खुशियां आने वाली हैं, तो मां लगातार न्यूज़ 18 का धन्यवाद अदा कर रही है। चौबेपुर से सौरभ मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए। इकट्ठा किया गया, पहले तो उन्हीं के लोगों के द्वारा इनको भी नाम लिया गया है, उसी के स्टेटमेंट के आधार पर उनको भी मुलजिम बनाया गया है। अब और भी तमाम निष्पक्ष जो साक्ष्यों के इसमें आया, वो लड़की अभी शादी हुई है और उसका मजबूरी में वहाँ उनका लोकेशन रहा है। इस संबंध में तमाम जानकारी हुई है, उस पर 169 की कार्रवाई की जा रही है। तो कब तक छूट जाएगी, क्या अनुमान लगाया? 169 की कार्रवाई सबमिट होने की न्यायालय निर्णय ले। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे बड़ा रासफाश आज हम कर रहे हैं न्यूज़ 18 पर। तो 6 जुलाई को फरीदाबाद में हुए झगड़े के बाद अमर दुबे ने विकास का साथ छोड़ दिया। अब अमर दुबे अपने रास्ते निकल चुका था। शांति देवी की माने तो शादी की वजह से अमर दुबे का हृदय परिवर्तन हो रहा था, यानी कि वो अपराध की दुनिया को अलविदा कहना चाहता था। अमर दुबे जब फरीदाबाद से वापस उत्तर प्रदेश के लिए निकला तो अगले ही दिन उसका सामना एसटीएफ से हो गया और वो मारा गया। उसके मरते ही विकास दुबे को सबसे बड़ा झटका लगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे विकास के इशारे पर अमर दुबे लोगों की हत्याएं करता था, कैसे पूरा गैंग खड़ा हुआ और कैसे हुआ इस गैंग का खात्मा। मारा गया कानपुर कांड का आरोपी।
कानपुर की दहशत का द एंड। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। कानपुर वाला विकास कानपुर में खलास। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उनको डेड डिक्लेयर किया गया। ये सच है, कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी विकास दुबे की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में जुर्म की काली दुनिया के एक काले पन्ने का दी एंड हो गया। सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि उसके गैंग के कई गुर्गों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि 8 दिन के अंदर प्रदेश की पुलिस ने एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया। विकास दुबे, सचेंडी, कानपुर, 10 जुलाई 2020। विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम के हवाले कर दिया गया। एसटीएफ की टीम 9 जुलाई की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। 10 जुलाई की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचंडी थाना इलाके में हुआ। हादसे में विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वही गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ टीम की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से विकास बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। प्रभात मिश्रा, पनकी, कानपुर, 9 जुलाई 2020। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे को मार गिराया था। प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रणवीर उर्फ बउआ, 9 जुलाई 2020, इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणवीर उर्फ बउवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया था। रणवीर उर्फ बउवन विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल था। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। अमर दुबे, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, 8 जुलाई 2020। 8 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर के मौदहा में विकास के सबसे करीबी साथी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। अमर दुबे विकास का राइट हैंड था और कहा जाता है कि अमर दुबे विकास के एक इशारे पर गोलियों की बौछार कर देता था। अमर को पुलिस ने जहां ढेर किया वो जगह मध्य प्रदेश बॉर्डर से 70 से 75 किलोमीटर दूर थी। अमर दुबे
वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे, बिकरू गांव, कानपुर, 3 जुलाई 2020। विकास दुबे गैंग का सफाया विकास के चचेरे भाई अतुल दुबे और उसके मामा प्रेम प्रकाश पांडे के एनकाउंटर से हुआ था। 2 जुलाई की रात के हत्याकांड के बाद 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास की तलाश के दौरान बिकरू गांव के जंगलों में अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे के छिपने की खबर मिली थी। इसी दौरान दोनों बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम ने दोनों को ढेर कर दिया था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे के करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री और श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम के साथ एनकाउंटर में हुई विकास की मौत के साथ शायद उन 8 पुलिसकर्मियों का इंसाफ भी पूरा हो गया हो जिन्हें 2 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके गैंग ने मार दिया था। तो इस रिपोर्ट के साथ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में इतना ही।